नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इला तिवारी है और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल वुमेन्स वेलनेस में। बहुत बार मेरे पास पेशेंट सेकंड ओपिनियन के लिए आते हैं कि डॉक्टर हमारे 9 महीने बिल्कुल सही बीते, बच्चे और माँ को भी कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु अब जब डिलीवरी का समय आया है तो मेरी गायनेक ने मुझे सीधे सिजेरियन को बोल दिया है, तो मुझे अपनी गायनेकोलॉजिस्ट चेंज करनी है या मैं उसके इस ट्रीटमेंट से सहमत नहीं। तो आज मैं बात करना चाहूंगी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऐसी क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें हम एज ए गायनेकोलॉजिस्ट नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देते। सबसे पहले आप सबको पता होगा कि एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए माँ का हड्डी का रास्ता, जिसे हम पेल्विक बोन कहते हैं, वो एक लेवल तक चौड़ी होना आवश्यक है, जिससे हमें ये डर न रहे कि ड्यूरिंग प्रोसेस कभी भी बच्चा फंस सकता है। और इसको हम हमेशा टर्म प्रेगनेंसी में अपने पीवी एग्जामिनेशंस के थ्रू नाप के देखते हैं बिफोर गिविंग ट्रायल। तो अगर कभी भी एक गायनेकोलॉजिस्ट को जो कि वेल वर्स है पेल्विक वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए, वो अगर आपका टर्म प्रेगनेंसी पे जाके एग्जामिनेशन करती है और उससे ये दिखता है कि हड्डी का रास्ता बहुत ही नैरो है, बहुत ही सकरा है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हो सकता है आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको सीधे ही डिलीवरी के लिए मना कर दे और वो बोले कि आप सिजेरियन करा लीजिए। दूसरी कंडीशंस, कभी आपका पुराना कोई पेरिनियल ट्रॉमा अर्थात वेजाइनल पार्ट में या हड्डी में कोई फ्रैक्चर की हिस्ट्री रही है, कोई दुर्घटना हुई है जिससे उस रास्ते में कोई लैसरेशन हो रखा हो, जो हमें लगता है कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे तो इसका दोबारा फटने का डर है, या आपको हिस्ट्री रही है कभी पोलियो की या आपकी हिस्ट्री रही है रिकेट्स की, तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि पैसेज सकरा होगा, और ऐसी कंडीशंस में भी डॉक्टर आपको सीधे सिजेरियन की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं पैसेंजर अर्थात बेबी की कंडीशंस पे। सबसे पहली कंडीशन जो शायद आप सबको पता हो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब लास्ट समय आता है तो हम चाहते हैं बेबी का हेड नीचे की तरफ, जिसे किफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो अगर बच्चा किफेलिक प्रेजेंटेशन में है और हेड इंगेज हो चुका है, मतलब हड्डी के अंदर जा चुका है, तो ये बहुत ही अनुकूल समय होता है डिलीवरी का ट्रायल देने के लिए। परंतु कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम देखते हैं कि बच्चा उल्टा है, जिसे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं, आड़ा है जिसे ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन कहते हैं, या तिरछा है। तो ऐसी कोई भी प्रेजेंटेशन जो कि फेलिक नहीं होती है, उसमें आपको सीधे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी में सिजेरियन सेक्शन के लिए बोला जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में ट्रायल देने का मतलब है माँ एवं बच्चे दोनों को खतरे में डालना। दूसरी कंडीशन आपने बहुत कॉमन सुनी होगी, प्लेसेंटा प्रीविया अर्थात आंवल नाल का नीचे की तरफ होना। बहुत बार देखा गया है शुरू में पेशेंट्स के अल्ट्रासाउंड्स में आंवल नाल नीचे की तरफ होती है, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम बच्चे के बड़े होने के साथ या ऊपर खिसक जाती है। लेकिन 10 से 20% पेशेंट ऐसे भी रह जाते हैं जिनमें की आंवल नाल वहीं की वहीं स्थिर रहती है और वो ऊपर नहीं जाती। ऐसी कंडीशंस को हम लो लाइन प्लेसेंटा या कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा है या प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट है, तो इन कंडीशंस में अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और वो आपकी डिलीवरी को सिजेरियन के थ्रू करना चाहते हैं। तीसरी कंडीशन, अक्सर आपने देखा होगा हम लोग लास्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का ब्लड फ्लो भी मेजर करते हैं। कुछ कंडीशंस जब हमें लगता है कि बच्चा बहुत ही कमजोर है और बेबी का ब्लड फ्लो बिल्कुल ही नहीं जा रहा है माँ से बच्चे की ओर, तो इन कंडीशंस में भी बेबी को ट्रायल देने का रिस्क होता है, और ऐसी कंडीशंस में भी डॉक्टर आपको सीधे सिजेरियन की सलाह देते हैं। और अब आते हैं माँ की कंडीशंस में। सबको पता है एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए माँ का हेल्दी और मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन द एंड लेबर पेन्स उसे सहने होते हैं और डिलीवरी के टाइम फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ फोर्स लगा के बच्चे को बाहर निकालने का काम एक योद्धा माँ ही करती है। बहुत सी कंडीशंस माँ से जुड़ी होती हैं जिनमें हमें लगता है कि शायद माँ लेबर पेन्स को लेने के लिए उपयुक्त अभी साबित नहीं हुई है। जैसे कि अगर आपका पूरे डिलीवरी के टाइम इतना बेबी शूट हो रहा है कि हमें दिख रहा है कि आप दौरे में जा सकती हैं,
या आपको और ट्रायल देंगे तो बीपी और शूट कर जाएगा, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सारी हाई रिस्क कंडीशंस में आपको सिजेरियन की सलाह मिलती है। दूसरा, माँ को कभी कोई मानसिक विकार रहा है, जैसे शिजोफ्रीनिया डिसऑर्डर की महिलाएं या डीप क्रॉनिक डिप्रेशन की महिलाएं, जिन्हें हमें लगता है कि वो ड्यूरिंग डिलीवरी एक डॉक्टर को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी इन पूरे प्रोसेस में, तो ऐसी भी महिलाओं का सीधे सिजेरियन डिलीवरी का ऑप्शन दिया जाता है। तो ये थे कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशन जिसमें हम सीधे सिजेरियन डिलीवरी को सही मानते हैं। कई लोग और भी किसी तरह के इंडिकेशन से सिजेरियन करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जब भी आपको सीधे सिजेरियन की सलाह मिले, आप पहले उचित जानकारी बनाएं उस विषय पर और उसके बाद अपने अंतिम डिसीजन पे पहुंचे, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि डिलीवरी के लिए माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। डिलीवरी के दौरान ना माँ को हानि पहुंचे और ना बच्चे को हानि पहुंचे, फिर वो चाहे जिस माध्यम से हो, सिजेरियन या नॉर्मल। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।